जब भी अमेरिका पाकिस्तानी सेना का समर्थन करता है तो हमेशा असली रंग दिखाते हैं। भारत ने मुनीर को लताड़ लगाई है। देखिए, हुआ ऐसा कि इस वक्त पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठे हैं पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर। आसिम मुनीर की ओर से पहले भारत को मर्सिडीज और पाकिस्तान को बजरी का ट्रक कहा गया। अमेरिका में मुनीर के मुंह से सच निकला। लंबी लंबी हाँकने के चक्कर में पाकिस्तान की ही बेइज्जती करा बैठे आसिम मुनीर। भारत को चमचमाती मर्सिडीज, पाकिस्तान को कबाड़ से भरा डंपिंग ट्रक। नफरत उगलते उगलते सच बता गए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर। आर्मी चीफ हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियन, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। पहले पाकिस्तान को कहा कचरे से भरा ट्रक और उसके बाद मिसाइल हमले की गीदड़ भपकी भी देने लगे। अब सवाल यह है कि कचरे का जो ट्रक है वो मिसाइल अटैक कैसे करेगा? ये तो सोचने वाली बात है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस समय अमेरिका के दौरे पर है। आमतौर पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुनीर ने अमेरिका में ये मान लिया कि भारत उनके देश से बहुत आगे है। मुनीर ने अनजाने में ये स्वीकार करते हुए अपने लोगों को शर्मिंदगी में डाल दिया कि भारत के मुकाबले उनका देश जो है वो गड्ढे में है, कहीं पीछे है। मुनीर ने कहा कि अमेरिका का भारत पर टैरिफ लगाना और पाकिस्तान में तेल खोजने की बात कहना इस्लामाबाद को मुश्किलों से उबार सकता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भद्द पिटवाने और जगहसाई करने के बाद फिर से भारत की ओर नजरें उठाने की हिमाकत कर रहा है। और ये जरूरत कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के बिलबिलाए आर्मी चीफ आसिम मुनीर खुद कर रहे हैं। अमेरिका में बैठे मुनीर ने हाल ही में सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को गीदड़ भपकी दी है, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान की तुलना कचरे से भरे ट्रक से भी कर दी। पूरा माजरा चलिए समझ लेते हैं। मुनीर ने फ्लोरिडा में कथित तौर पर पाकिस्तानी सामुदायिक कार्यक्रम में कहा कि भारत हाईवे पर आती हुई मर्सिडीज की तरह है, लेकिन पाकिस्तान तो बजरी से भरा डंप ट्रक है। अब समझिए कि अगर ट्रक कार से टकराता है तो नुकसान किसका होगा? मुनीर की इस तुलना ने न सिर्फ दुनिया बल्कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी उसका मजाक बनाकर रख दिया। यूजर्स ने कहा खुद को भारी बताने के चक्कर में मुनीर ने यह तो माना कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, पाकिस्तान की हैसियत क्या है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने क्या कहा, यह भी समझिए जरा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका में एक प्राइवेट मीटिंग में ऊट पटांग बयान दिया। मुनीर ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भारत किसी बांध का निर्माण करेगा तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से खत्म कर देगा। मुनीर ने आगे यह भी कहा कि हमें मिसाइलों की कमी नहीं है। इस दौरान मुनीर ने यह भी जोड़ा कि सिंधु नदी भारत की पारिवारिक संपत्ति नहीं है। उन्होंने भारत की संभावित कार्रवाई को 25 करोड़ लोगों की पानी की आपूर्ति को खतरे में डालने वाला स्टेप बताया है। आपको यह भी बता दें कि यह सिंधु जल संधि 1960 में विश्व बैंक की मीडिएशन की वजह से हुई थी। आसिम मुनीर यहीं नहीं रुके। लंबी लंबी हाँकने के चक्कर में, अपनी भद्द पिटवाने के चक्कर में उन्होंने जिक्र किया, तुलना की भी तो किसकी की, उन्होंने हिंदुस्तान के ही पूर्व प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया, वाजपेयी जी का जिक्र करते हुए आसिम मुनीर ने अमेरिका की पाकिस्तानी कम्युनिटी से बात करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया। मुनीर ने वाजपेयी के इस स्टेटमेंट से पाकिस्तानियों को प्रेरणा लेने के लिए कहा कि अमेरिका में प्रवास प्रतिभा का पलायन नहीं है बल्कि प्रतिभा को बढ़ाना है। आसिम मुनीर को अमेरिका के दौरे से काफ़ी उम्मीदें हैं। अमेरिका के साथ पाकिस्तान का बायलैटरल टॉक्स चल रही हैं, द्विपक्षीय व्यापार 10 या 10 अरब डॉलर का बताया जा रहा है, 10 मिलियन डॉलर का। मुनीर अपने देश की कथित तौर पर ही कहेंगे इसे, क्योंकि कथित तौर पर तेल और खनिज संपदा का जिक्र अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को प्रभावित करने की कोशिश करने के लिए कर रहा है, यानी कि लालच दे रहा है अमेरिका को। हालांकि ये इतिहास रहा है कि पाकिस्तान को जो भी आया है मदद करने, वो या तो कर्ज के जाल में फंसाकर चला गया है या फिर लूट कर चला गया है। अब पाकिस्तान का ये जो पैतरा है कितना काम आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन अमेरिका के दौरे पर गए पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत को लेकर अनाप शनाप बातें की। उन्होंने परमाणु युद्ध की गीदड़ भपकी भी दी। इसे लेकर भारत ने उन्हें जमकर अब लताड़ लगाई है। भारत ने अमेरिका का नाम लेकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की टिप्पणियों को लेकर भारत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। आसिम मुनीर को कड़ी फटकार लगाते हुए फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारा ध्यान पाकिस्तानी सेना प्रमुख की ओर से अमेरिका की यात्रा के दौरान कथित तौर पर की गई टिप्पणियों की ओर से आया है। परमाणु हथियार की धमकियां पाकिस्तान की आदत है। दरअसल पाकिस्तान के पास ना खाने को खाना है, ना पीने को पानी है, और उसके बाद भी बड़ी बड़ी बातें हाँकने से पीछे पाकिस्तानी आर्मी चीफ हों, पाकिस्तानी विदेश मंत्री हों, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री हों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों, कोई पीछे नहीं हटता है। सवाल यह है कि परमाणु हथियारों की धमकी, परमाणु हमले की आप धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन अपने जनता के बारे में, उनकी जीविका के बारे में कोई आपका ध्यान नहीं है। अब सवाल यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसी टिप्पणियों में एक तरीके से मेहम की संभावना है, गैर जिम्मेदाराना रवैया है, उसके बारे में सोचना चाहिए। इंटरनेशनल फोरम को ये जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जो कंट्री आधी दुनिया को परमाणु हमले से खत्म करने की बात कर सकती है, क्या उसे न्यूक्लियर पावर का हक देना चाहिए?
क्या न्यूक्लियर पावर उसके पास बना रहना चाहिए या हक छीन लेना चाहिए? मुनीर का बयान ऐसे देश में परमाणु कमान और नियंत्रण की अखंडता पर गहरी शंकाओं की ओर इशारा करता है, जहां सेना आतंकवादी समूहों के साथ, टेररिस्ट जो आउटफिट्स हैं, उनके ग्रुप्स जो हैं, उनके साथ मिली हुई दिखाई देती है। और यह भी चिंताजनक विषय है, यह भी खेदजनक है कि ये टिप्पणियां किसी भी मित्र देश की धरती से की गई हैं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकने वाला नहीं है। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की, हमने अपनी राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स होंगे उसे उठाते रहेंगे। और इससे पहले भारत सरकार के सूत्रों ने भी कहा है कि पता चलता है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों के मामले में एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है। पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के गैर सरकारी तत्वों के हाथों में पड़ने का वास्तविक खतरा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख का बयान एक चलन का हिस्सा है। आदतन वो ऐसा करते रहे हैं, इस तरह के बयानबाजी करते रहे हैं जिससे कि इंटरनेशनल फोरम का जो ध्यान है वो खींच सकें। ये उनकी डेस्परेशन को भी दिखाता है। वो ये है कि जब भी अमेरिका पाकिस्तानी सेना का समर्थन करता है तो हमेशा अपनी असली रंग दिखाते हैं। इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये उनकी सेना है जो कि नियंत्रण करती है, जो साफ है, बहुत क्लियर है, ब्लेटेंट। आप इसे देख सकते हैं कि ब्लेटेंट तरीके से नियंत्रण है सेना का। एक सोर्स ये भी कहता है कि अमेरिका का स्वागत से उत्साहित होकर अगला कदम संभवतः पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है, ताकि फील्ड मार्शल राष्ट्रपति बन जाए। इससे पहले पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी दी थी। मुनीर ने कहा था कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए बांध बनाया तो हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, हम 10 मिसाइल मारकर बांध को उड़ा देंगे। तो सवाल यह है कि इंडिया में क्या जो तमाम नेता हैं या सेना है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? सवाल यह भी है कि अगर इंडिया की ओर से रिटेलिएट किया गया तो पाकिस्तान क्या बचोगे, क्या तुम्हारा नामो निशान बचेगा? ये सोच समझकर अगर आसिम मुनीर धमकी देते, गीदड़ भभकी देते तो शायद बेहतर रहता। उनका मखौल नहीं उड़ता, उनका मजाक नहीं बनाया जाता, जगहसाई नहीं होती। अमेरिका के दौरे पर गए मुनीर ने यह धमकी फ्लोरिडा के टेम्पा में पाकिस्तानी मूल के कारोबारी अदनान असद की तरफ से रखे गए एक डिनर प्रोग्राम में दी थी। अब देखो, ये जो आसिम मुनीर हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ये 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका की गोद में जाकर बैठे हैं। दूसरी बार अमेरिका पहुंचे हैं वो, 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचे हैं। कार्यक्रम में मुनीर ने कहा था कि हम भारत के सिंधु नदी पर डैम बनाने का इंतजार करेंगे और जब वो ऐसा करेंगे तो हम 10 मिसाइलों से उसे तबाह कर देंगे। सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत खुद को विश्व गुरु के रूप में पेश करना चाहता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। देखिए, सवाल तो यही है कि भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, भारत दुनिया को डेवलपमेंट की राह पर, प्रगति की राह पर, विकास की राह पर आगे ले जाना चाहता है। और पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन की बात करता है, कहता है कि हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ये गिदड़ भभकी देने से भी नहीं चूके कि अगर भविष्य में भारत के साथ वॉर हुआ, युद्ध में हुआ, तो युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा हुआ तो इससे पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। मुनीर ने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। मुनीर का बयान इस लिहाज से सनसनीखेज है कि पहली बार अमेरिकी धरती से किसी तीसरे देश को परमाणु युद्ध की धमकी दी गई है और अमेरिका ने ऐसा होने दिया। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि आसिम मुनीर ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के जो रिटायरमेंट प्रोग्राम था उसमें वो हिस्सा ले रहे थे और उस वक्त ऐसी बयानबाजी की, मूर्खतापूर्ण बातें की है उन्होंने। मुनीर ने एडमिरल ब्रैड कूपर के कमान संभालने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। आसिम मुनीर ने इससे पहले जून में अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा की थी। 5 दिन वो वहां पर रहे थे और इस दौरान मुनीर का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करना काफी चर्चा का विषय था। मुनीर ने ट्रंप से खनिज संपदा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की थी।